एक बार की बात है। एक किसान अपने भोले से बैल के साथ खेत जा रहा था। रास्ते में बैल अचानक रुक गया। सामने एक प्लास्टिक का थैला उड़ रहा था। किसान बोला, चल भोलू, डर मत। लेकिन भोलू वहीं जम गया। किसान मुस्कुराया, धीरे से जाकर थैले को हटाया और बोला, देख, कुछ नहीं है इसमें, चल अब। भोलू ने किसान को देखा और धीरे धीरे चल पड़ा। किसान ने सिर पर हाथ फेरा और बोला, डर सबको लगता है, लेकिन साथ हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। एक दिन एक गरीब लड़का राजू को जंगल में एक घायल तोता मिला। राजू ने उसे अपने घर ले जाकर दवा दी और खाना खिलाया। कुछ दिनों में तोता ठीक हो गया, लेकिन यह कोई आम तोता नहीं था, वह बोल सकता था। तोता बोला, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तोते ने राजू को एक गुप्त जगह बताई जहां सोने के सिक्के दबे थे। राजू ईमानदार था। उसने सिक्कों से अपने माता पिता का इलाज करवाया और बाकी जरूरतमंदों की मदद की। गांव वाले भी राजू की तारीफ करने लगे। दया और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा मिलता है। राजू का जीवन अब पहले से ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हो गया था। राजू ने अपने निस्वार्थता से पूरे गांव को प्रेरित किया। उसने न केवल अपने माता पिता की मदद की, बल्कि सबकी जिंदगी में खुशियां भर दी। राजू की कहानी ने सबको यह सिखाया कि दया और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा मिलता है। इस तरह राजू और तोता हमेशा के लिए दोस्त बन गए। जिस कुत्ते को गांव के सभी लोग पत्थर मारते थे, आज उसी ने सबकी जान बचाई। गांव के एक छोर में एक दादाजी रहते थे। उनके पास एक कुत्ता था। कुत्ता पैर से लंगड़ा और कमर से बहुत कमजोर था। गांव के लोग उसे पत्थर मारते थे। एक दिन गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। कई घंटे बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं रुकी और गांव में बाढ़ आने लगी। कुछ ही समय में पानी अपनी चरण सीमा में चला गया था। बच्चे पानी में डूब रहे थे। लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते, लेकिन वो भी पानी में डूब जाते। लोगों की जान बचाने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वही कुत्ता जल्दी से आकर पानी में कूद गया। फिर उसने एक एक करके सभी को ड्रम दे दिए। कई लोग उसी ड्रम के सहारे पानी से बाहर निकल गए। अंत में जब सब लोग बाढ़ से निकलकर बाहर आए तो दादाजी ने देखा कुत्ता पानी में डूब रहा था। दादाजी ने तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन किया, लेकिन टीम वहाँ पर नहीं पहुँची और बेचारा कुत्ता बाढ़ में डूबकर मर गया। एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चल गए। वहां पर तकरीबन 150 के करीब भाषण सुनने वाले लोग थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, 60 के करीब लोग थे। महात्मा बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी नहीं बोले। जब 5वां दिन हुआ तो देखा सिर्फ 12 लोग थे। महात्मा बुद्ध उस दिन बोले और सभी 12 लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महात्मा बुद्ध को पूछा, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला, इसका क्या कारण था? तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहां वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। समझने वाले चाहिए, तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झाक करते हैं। समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है। समझने वाला शायद 1000 में एक ही हो, ऐसा ही देखा जाता है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम सरिता था। वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल अमीरी से भरा हुआ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह दूसरों के घर में सफाई करना और बर्तन धोने का काम करती थी। वह काम के कभी भी पैसे नहीं लेती थी। वह बदले में सिर्फ 2 रोटी मांगती थी। कुछ लोग उसकी दयालुता का इस्तेमाल करके उससे घर का सारा काम करवाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा भूकंप आया और गांव को तबाह कर दिया। सभी लोग अपने अपने सुरक्षित स्थान पर चले गए, लेकिन बेचारी सरिता पीछे रह गई और पानी के तेज बहाव के कारण डूबने लगी। सरिता जोर जोर से आवाज लगाने लगी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सरिता से किसी को कोई मतलब नहीं था। जैसे ही सरिता डूबने वाली थी, अचानक उसके सामने एक पेड़ आ गया। सरिता ने उसे पकड़ लिया और अपनी जान बचाई। इसीलिए दोस्तों, परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले खुद आपको ढूंढ लेंगे।